अब शनि यदि तीसरे स्थान में स्थित हो तो क्या होगा? तीसरे स्थान में शनि स्थित होते हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि 9वें स्थान पर पड़ती है। 9वां स्थान धर्म का स्थान होता है, हायर स्टडीज का स्थान होता है, तथा तीसरा स्थान प्रसिद्धि का स्थान होता है, यश का स्थान होता है। तो ऐसे लोगों के लिए प्रसिद्ध होने का माध्यम, धन कमाने का माध्यम धर्म होता है। व्यक्ति धर्म को बेच करके पैसे कमाते हैं, धर्म के माध्यम से पैसे कमाते हैं या फिर पांडित्य के कर्म को करते हैं, जिस कारण से ऐसे व्यक्ति कई बार धर्म के विरुद्ध भी कार्य को कर देते हैं, क्योंकि उनका प्रॉफिट धर्म से ही जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे व्यक्ति को जिन किसी का भी तीसरे स्थान में शनि स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति को धर्म से संबंधित लेन देन काफी सावधानी से करनी चाहिए। मैं यहां पर आप लोगों को फिर से एक बार बता रहा हूं कि इस नियम को जो मैं यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, इस नियम को काफी संभल करके आप लोग प्रयोग करें। अब प्रस्तुत कुंडली में शनि तीसरे स्थान में स्थित है और शनि की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 9वें स्थान पर पड़ती है। यह व्यक्ति एक बार अपने गुरु के आश्रम गए गुरु के दर्शन करने के लिए, और जब आश्रम से ये बाहर जाने लगे तब इनके गुरु ने कहा कि तुम अभी मत जाओ, रुक जाओ, कुछ दिनों के बाद जाना। यह बोल करके गुरुजी चले गए। लेकिन ये कहें कि मेरे को बहुत जरूरी काम है और मुझे जाना है। वहां पर अन्य लोगों ने इनको रोका कि भाई गुरुजी ने मना किया है तो आप मत जाओ, रुक जाओ। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को तो जाना है, मेरे को बहुत जरूरी काम है। कुछ देर के बाद क्या हुआ कि गुरुजी अपने कमरे में चले गए और इन्होंने क्या किया कि ये अपनी गाड़ी लिए और ये आश्रम से चले गए। कुछ देर के बाद पता चला कि इनकी गाड़ी का टक्कर हो गया है और इनकी मृत्यु हो जाती है। प्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे तो तीसरे स्थान में शनि स्थित होकर के इनसे कोई भी पाप कर्म नहीं करवाया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने गुरु की आज्ञा का अवहेलना कर दिया। गुरु की आज्ञा का अवहेलना अर्थात कि 9वें स्थान की अवहेलना कर दिया, जिस कारण से इनको इसका कष्ट और दंड भुगतना पड़ा। जब इनकी मृत्यु हुई तब इनकी शनि की अंतर्दशा चल रही थी। तीसरे स्थान में जिस किसी का भी शनि स्थित होता है, वो यदि विद्या का दान करते हैं, किसी को सिखाने का काम करते हैं, तो वो कभी भी पूरा ज्ञान किसी को नहीं देते हैं। कुछ ना कुछ उस ज्ञान में से वो छिपा लेते हैं। इस ज्ञान को छिपाने के पीछे भी कई सारे कारण होते हैं। जैसे कई बार उनको योग्य शिष्य नहीं मिलता, कई बार शिष्य में उतनी काबिलियत नहीं होती है कि वो सारा ज्ञान को सीख सके, और कई बार वो खुद सोचते हैं कि अगर मैंने इस ज्ञान को दे दिया जो मेरे पास है तो मेरी अहमियत कम हो जाएगी। तो तीसरे स्थान में जिस किसी का भी शनि स्थित है, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ रेमेडी यही है कि वो लोग जिस किसी को भी सिखाएं तो ज्ञान पूरा दें, अन्यथा सिखाने का काम न करें। आइए अब अगले भाव की ओर चलते हैं। जब कभी भी चौथे स्थान में शनि स्थित होते हैं तो शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि 10वें स्थान पर पड़ती है। ऐसे लोगों का अपने पिता के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसलिए रहता है क्योंकि इनके पिता का संस्कार काफी उच्च स्तर का होता है। इनके पिता नियमबद्ध व्यक्ति होते हैं, नियमों पर चलने वाले होते हैं, और यह स्वयं नियमों को लेकर के थोड़ा लचीला व्यवहार रखते हैं।
इस कारण से इनका अपने पिता के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। यदि ये 1 घंटे भी पिता के साथ बैठ जाए तो तुरंत वाद विवाद हो जाया करता है। प्रस्तुत कुंडली मेरे एक मित्र की कुंडली है जो स्वयं ज्योतिषी हैं। इनकी स्वयं की कुंडली नहीं थी, तो हाथ से कुंडली बनवाने के लिए इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था और हाथ से मैंने इनकी लग्न कुंडली बनाई थी। जब मैंने इनके शनि की स्थापना चौथे घर में की और शनि के 7वीं दृष्टि के विषय में बताया, तब इन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा अपने पिता के साथ विवाद रहता था और हम 1 घंटे भी साथ बैठ करके नहीं रह सकते थे। ये कुल 4 भाई बहन हैं और इनके पिता ने इनको एक जमीन का टुकड़ा दिया था और उस जमीन के टुकड़े पर इन्होंने अपने पैसे से एक मकान बनाया और मकान बनाने के बाद ये अपने पिता को बोलते रह गए कि पिताजी आप एक बार आकर के मेरे मकान को देख लीजिए, मकान कंप्लीट हो गया है, मैंने कैसा मकान बनाया है, आप एक बार आकर के देख लें। परंतु इनके पिता ने कहा कि ठीक है, देखेंगे देखेंगे। एक एक दिन करते 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 3 वर्ष बीत गए और 3 वर्ष के बाद इनकी पिता की मृत्यु हो जाती है और इनके पिता ने इनका बनाया हुआ घर नहीं देखा, जिसका दुख इस व्यक्ति को आज भी इनके मन में है कि इन्होंने इतने अच्छे से घर बनाया और इनके पिता ने इनके बनाए हुए घर को नहीं देखा। अब आप लोगों के मन में यह आ सकता है कि इन्होंने गलती क्या की, इनके साथ क्या गलती हुई। तो इन्होंने अपने पिता के साथ वैचारिक मतभेद को रखा। 1 घंटे भी ये अपने पिता के साथ बैठ करके नहीं रह सकते थे। इसी मतभेद के कारण इनका बनाया हुआ घर इनके पिता ने नहीं देखा या देखने नहीं गए। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, जिनका शनि चौथे स्थान में स्थित है, ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी यही है कि जब तक पिता जीवित हों तब तक पिता के साथ कोई भी वैचारिक मतभेद न रखें। इसी प्रकार यदि किसी की कुंडली में शनि 5वें स्थान में स्थित हो तो 5वें स्थान में शनि स्थित होकर के अपनी 7वीं दृष्टि से एकादश स्थान को देखेंगे। 11वां स्थान 10वां स्थान से दूसरा स्थान होता है, अतः ये पिता का धन स्थान होता है। आपके टीचर का, आपके गुरु का, जिससे भी आप ज्ञान लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनकी भावनाओं का स्थान होता है। ये बड़ा भाई बहन का भी स्थान होता है। इसके अलावा एकादश स्थान के और भी बहुत सारे कारकत्व हैं। तो इस व्यक्ति ने क्या किया कि इस व्यक्ति ने अपने पिता के धन को लेकर के बड़े भाई के साथ बेईमानी की। बड़े भाई का जो हिस्सा पिता के धन में बनता था, इसने उस हिस्से को नहीं दिया। इस कारण से इस व्यक्ति का अपने बड़े भाई के साथ विवाद हो गया और मामला कोर्ट तक चला गया। अतः इस व्यक्ति ने पिता के धन को लेकर के बड़े भाई के साथ पाप कर्म को किया। यहां पर दोनों कारकत्व एक्टिव होते हैं। अतः ऐसे व्यक्ति को पिता के धन से संबंधित, गुरु की भावनाओं से संबंधित कोई भी गलत कर्म को नहीं करना चाहिए। गुरु के प्रति निंदा नहीं रखनी चाहिए, गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए और पिता के धन के मामले में सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। यदि यह ऐसा करते हैं तो यह इनके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय हो गया। देखिए, एक ग्रह के बहुत सारे कारकत्व होते हैं। अब कौन सा कारकत्व एक्टिव होगा, यह ग्रहों के अन्य योग तथा ये आपके विवेक पर निर्भर करेगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि शनि यदि 6ठे स्थान में स्थित होते हैं तो क्या होता है।
देखिए, जब कभी भी शनि छठे स्थान में स्थित होंगे तो शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ेगी। 12वां स्थान पिता के छोटे भाई बहनों का स्थान होता है, पत्नी के मैटरनल अंकल का स्थान होता है, हॉस्पिटल का स्थान होता है, विदेश का स्थान होता है, और भी बहुत सारे कारकत्व हैं इसके। तो ये जो कुंडली आप देख रहे हैं, इस व्यक्ति ने अपने वाइफ के मैटरनल अंकल के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस अच्छा चल रहा था, परंतु बाद में कुछ दिनों के बाद इस व्यक्ति की नीयत बिगड़ गई और इन्होंने चीटिंग करना शुरू कर दिया। इस कारण से एक अच्छा चलता हुआ बिजनेस इन लोगों का बैठ गया, खराब हो गया। यहां पर इस व्यक्ति ने अपने वाइफ के मैटरनल अंकल के साथ चीटिंग किया। तो जिस किसी भी व्यक्ति का छठे स्थान में शनि स्थित हो, ऐसे लोग को पिता के छोटे भाई बहनों को लेकर के, विदेश से संपर्क को लेकर के, पत्नी के मैटरनल अंकल को लेकर के सावधान रहना चाहिए। उनमें कोई भी बेईमानी या धोखा या फिर गलत कर्म उनसे संबंधित नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि शनि यदि 7वें स्थान में स्थित होते हैं तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। 7वें स्थान में स्थित शनि के विषय में आप एक बात का ध्यान रखें कि शनि की 7वीं दृष्टि 2 स्थानों में सबसे अच्छी होती है। एक तो यदि शनि की 7वीं दृष्टि लग्न स्थान पर पड़ रही हो, यह कब पड़ेगा? जब शनि स्वयं 7वें स्थान में स्थित होंगे। और दूसरी कि शनि की 7वीं दृष्टि छठे स्थान पर पड़ रही हो, यह कब होगा? जब शनि द्वादश स्थान में स्थित होंगे। तो जब कभी भी शनि 7वें स्थान में स्थित हों और द्वादश स्थान में स्थित हों तो यहां पर स्थित शनि की 7वीं दृष्टि शुभ फलदायक हो जाती है। द्वादश स्थान में अगर शनि स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति से यदि कोई भी विवाद करेगा तो उस व्यक्ति की स्थिति खराब हो जाएगी। और यदि वह व्यक्ति जिसकी कुंडली में द्वादश स्थान में शनि स्थित है वह दूसरे से विवाद करेगा तो उसकी खुद की स्थिति खराब हो जाएगी। यहां पर अंतर पड़ता है कि भावनाएं किसकी कैसी हैं तथा सही कौन है। जो सही है उसका अपोजिट वाले व्यक्ति बर्बादी की ओर चले जाते हैं। अतः ऐसे व्यक्ति को किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए तथा इस व्यक्ति को भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ वाद विवाद करने से बचना चाहिए। जब शनि 7वें स्थान में स्थित होते हैं तो ऐसे व्यक्ति समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। 7वें स्थान और 12वें स्थान में स्थित शनि सबसे ज्यादा शुभ फल देते हैं और 7वीं दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में ये मैं बात कर रहा हूं। 7वें स्थान में स्थित शनि के कारण व्यक्ति किसी के साथ चीटिंग नहीं करता है, दूसरे की मदद करने का नेचर रखता है। जब कभी भी शनि 7वें स्थान में स्थित होता है तो ऐसे शनि की 7वीं दृष्टि लग्न स्थान पर पड़ेगी और लग्न स्थान पर शनि की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण व्यक्ति के मन में जो इच्छा होती है वो धार्मिक कार्य करने की ओर होती है और ऐसा शनि शुभ होता है। ऐसे लोग समाज का मार्गदर्शन करने वाले होते हैं। प्रस्तुत कुंडली आप देखें, शनि 7वें स्थान में स्थित है, कन्या लगन की कुंडली है। शनि की 7वीं दृष्टि लग्न स्थान पर पड़ती है जहां पर मंगल वक्री होकर के स्थित है। यह काफी धार्मिक किस्म के व्यक्ति हैं, धर्म के कई सारे कार्यों को करते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, दूसरे का हेल्प करना इनकी मुख्य भावना रहती है। तो आप देखेंगे कि यहां पर शनि की 7वीं दृष्टि लग्न स्थान पर पड़ने के कारण शुभ परिणाम दिया। अब बात करते हैं कि शनि 8वें स्थान में स्थित होते हैं तो क्या होगा। जब कभी भी शनि 8वें स्थान में स्थित होते हैं तो शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो जन्म कुंडली के दूसरे स्थान पर पड़ेगी। दूसरा स्थान वाणी का स्थान होता है
तो ऐसे व्यक्ति कई बार बोलने में गलती कर जाते हैं या कई बार न चाहते हुए भी झूठ बोल जाते हैं। इसी संदर्भ में आप प्रस्तुत कुंडली को देखें। मैंने इस व्यक्ति को कई बार बताया कि झूठ आप बोल करके शनि की 7वीं दृष्टि को खराब कर रहे हैं, परंतु शुरू में तो यह कहते हैं कि हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हैं पंडित जी, परंतु बाद में ये अपनी पुरानी स्थिति पे कायम हो जाते हैं। अब 8वें स्थान में शनि जब भी स्थित होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वो झूठ बोल देता है या झूठ बोलता है। तो ऐसे व्यक्ति को झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। इसे आप इस तरह भी प्रयोग कर सकते हैं कि जहां भी शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही हो वहां पर आपको गलती नहीं करना है, वहां पर आपको एरर नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप पाप कर्म नहीं करेंगे, कोई वहां पर आप एरर नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, तो ये आपका रेमेडी हो गया। जैसे यदि शनि चौथे स्थान में स्थित है तो उसकी 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 10वें स्थान पर पड़ेगी। 10वां स्थान पिता का स्थान हो गया। तो ऐसे व्यक्ति अगर पिता के साथ विवाद नहीं करेगा तो गलती करने से बच जाएगा। अर्थात कि यहां पर व्यक्ति ने अपना रेमेडी खुद ही कर लिया। आइए अगले भाव की ओर चलते हैं। जब कभी भी शनि 9वें स्थान में स्थित होते हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि तीसरे स्थान पर पड़ती है। तीसरा स्थान छोटे भाई बहनों का स्थान होता है, यश का स्थान होता है, प्रतिष्ठा का स्थान होता है, कम्युनिकेशन का स्थान होता है और भी कई सारी चीजें होती हैं। तो इस कुंडली में आप देखेंगे कि यह व्यक्ति कुल 3 भाई बहन है, 2 भाई और 1 बहन। सबसे बड़ा भाई है, उसके बाद एक और भाई है और उसके बाद बहन है। इनके पिता की बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। छोटी बहन का विवाह हो गया, वो अपने घर चली गई और ये लोग बचे 2 भाई। तो जो छोटा भाई था वो नौकरी करने के लिए विदेश चला गया और इनके पिता के बीच में मृत्यु हो गई। तो पिता की कई सारी प्रॉपर्टी अपने छोटे भाई को बिना बताए इस व्यक्ति ने बेच दिया। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस व्यक्ति ने तीसरे स्थान से संबंधित पाप कर्म को किया। बात करते हैं शनि के 10वें स्थान में स्थित होने की। जब कभी भी शनि 10वें स्थान में स्थित होते हैं तो शनि की 7वीं दृष्टि चौथे स्थान पर पड़ती है। चौथे स्थान पर शनि की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण ऐसे व्यक्ति का अपनी माता से विशेष प्रेम होता है, परंतु जब कभी भी इनकी माता को इनकी सेवा की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है तो यह व्यक्ति किसी कारणवश उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, जिसकी पीड़ा इनके मन में रह जाती है। अभी इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि शनि नीच का होकर के 10वें स्थान में स्थित है, जहां से शनि की 7वीं दृष्टि चौथे स्थान पर पड़ती है। इस व्यक्ति के मां की जब तबीयत खराब हुई तब इस व्यक्ति ने किसी कारणवश अपनी माता की सेवा नहीं की या सेवा नहीं कर पाए और कुछ महीने के बाद इनकी माता का देहांत हो गया। ऐसा नहीं था कि ये माता की सेवा नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई कि ये चाहकर भी अपनी माता की सेवा नहीं कर पाए। तो यहां पर आप देखेंगे कि शनि ने 10वें स्थान में बैठ करके अपनी 7वीं दृष्टि चौथे स्थान पर दी और व्यक्ति न चाहते हुए भी चौथे स्थान से संबंधित एक गलत कर्म को कर गया कि जब उनकी माता को इनकी सेवा की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी तब ये सेवा नहीं कर पाए। इनका माता के साथ विशेष प्रेम था, इसके बावजूद ये माता की सेवा करने से वंचित रह गए और इनके माता की मृत्यु हो गई। तो फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूं
कि इस नियम का सकारात्मक पक्ष आप ये ले सकते हैं कि जहां भी शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी वहां पर आपको गलती नहीं करना है, चाहे परिस्थितियां जो भी बन जाए। यदि शनि एकादश स्थान में स्थित होते हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ती है। पंचम स्थान संतान का मुख्य स्थान होता है, विद्या का स्थान होता है, मंत्र का स्थान होता है, शिष्य का स्थान होता है। यदि पंचम स्थान पर शनि की 7वीं दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति अपने वंश से संबंधित कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाता है या कुछ ना कुछ गलती कर जाता है। प्रस्तुत कुंडली में आप देखेंगे कि यह एक महिला की कुंडली है और 11वें हाउस में शनि स्थित है। इस महिला ने विवाह के कुछ समय बाद ही गर्भधारण कर लिया, प्रेग्नेंट हो गई, परंतु अपना कैरियर बनाने के लिए, चूंकि इनका कैरियर स्टेबल नहीं था, तो अपना कैरियर बनाने के लिए इन्होंने एक निंदनीय कर्म को किया। अब विधि की विडंबना देखिए कि इन्होंने अपना कैरियर तो सेट कर लिया है और वर्तमान समय में संतान प्राप्ति के लिए कई वर्षों से मेडिकल की सहायता ले रही हैं, परंतु सफलता नहीं मिल पा रही है। अब बात करते हैं शनि के द्वादश स्थान में स्थित होने पर क्या प्रभाव होगा। जब कभी भी शनि द्वादश स्थान में स्थित होते हैं तो यहां पर स्थित शनि की 7वीं दृष्टि 6ठे स्थान पर पड़ती है। यह अपवाद स्वरूप शनि यहां पर शुभ योग का निर्माण करता है। यदि ऐसे व्यक्ति के साथ कोई भी शत्रुता करता है तो शत्रुता करने वाले व्यक्ति को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कभी भी मेरे पास जब कुंडलियां आती हैं और कोई मेरे से पूछता है कि मैं कोर्ट केस करना चाह रहा हूं और इस व्यक्ति के अगेंस्ट में मैं करना चाह रहा हूं, इनके अगेंस्ट में मैं कोर्ट केस करूं या ना करूं, तो यदि सामने वाले का शनि जो है द्वादश स्थान में स्थित होता है तो प्रथम दृष्टया ये देखने पर पता चलता है कि इस व्यक्ति के ऊपर कोई भी कोर्ट केस करेगा तो वह हार जाएगा। परंतु यहां पर मेरे शब्दों का आप लोग ध्यान रखें कि यहां पर मैंने कहा कि प्रथम दृष्टि, अर्थात कि प्रथम दृष्टि में देखने पर, क्योंकि कुंडली की अन्य स्थितियों पर भी विचार करना आवश्यक है। परंतु यहां पर शनि के स्थित होने का एक बुरा प्रभाव यह भी होता है कि ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत होते हैं और ऐसे व्यक्ति के जो शत्रु होते हैं इसका निर्माण व्यक्ति स्वयं करता है। प्रस्तुत कुंडली को आप लोग देखें। प्रस्तुत कुंडली में आप देखेंगे कि शनि द्वादश स्थान में स्थित है। यहां पर स्थित शनि अपनी 7वीं दृष्टि से 6ठे स्थान को देखते हैं। इस व्यक्ति ने जब अपने व्यापार का प्रारंभ किया, व्यापार को शुरू किया, तो इसके कई सारे शत्रु थे, परंतु धीरे 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 सभी समाप्त हो गए। यहां पर स्थित शनि अपने 7वीं दृष्टि को लेकर के काफी शुभ परिणाम देते हैं, लेकिन यही है कि शत्रुता भी देते हैं। अब इस नियम को अप्लाई करने से पहले आप लोग कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें कि आप इस मेथड को उन सभी लोगों की कुंडली पर अप्लाई करके देखें जिनके जीवन की पूरी घटनाएं आपको मालूम है। इसके बाद ही इस नियम का प्रयोग आप बाहर की व्यक्तियों के कुंडलियों पर करें। यदि आप वैसे लोगों की कुंडली पर इस नियम को यूज करेंगे जो सिर्फ 20 वर्ष के हैं या 25 वर्ष के हैं, तो फिर आपको इस नियम की पूरी जानकारी नहीं हो पाएगी। अतः मेरा आप लोगों को परामर्श रहेगा कि शुरू में वैसे लोगों की कुंडलियों को आप उठाएं जिनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री आपको पता हो, जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा हो, जिनकी जीवन की छोटी बड़ी घटनाएं आपको मालूम हो। तो शुरू में सीखने के लिए आप वैसी कुंडलियों को यूज़ करें। तथा आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस तकनीक का प्रयोग आप प्रिडिक्शन करने में न करके सेल्फ करेक्शन करने में करें।
अर्थात कि शनि की जहां भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है वहां पर आप गलत कर्म न करें। आप सभी इस नियम को यूज करें। कमेंट करके हमें बताएं यह नियम आपको कैसा लगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।